जय श्री राधे। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमध्रुवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा करैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यह श्रीमद्भागवत जी का प्रथम स्कंद का द्वितीय श्लोक है, जिसमें श्री वेदव्यास भगवान ने यह बताया कि धर्म कैसा होना चाहिए। धर्म सदैव निष्कपट होना चाहिए। धर्म में कपटता, शठता, कृपणता, इनका त्याग करना चाहिए। हम प्रायः देखते हैं कि वर्तमान समाज में लोग आस्थावान अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, पर वस्तुतः यदि हम ईमानदारी से कहें तो हम कोई भी आस्थावान नहीं है। हम केवल व्यवसायी युग में जी रहे हैं और ईश्वर से भी, अपने धर्म से भी व्यवसाय ही चाहते हैं। यदि इस विषय पर आप विचार करें कि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, एक हनुमान चालीसा जो प्रातःकाल लगभग हम सभी अपने अपने घरों में करते हैं, वहाँ से लेकर के श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान हो, बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान हो, या फिर कोई भी अनुष्ठान, महामृत्युंजय, शतचंडी यज्ञ, ये निष्फल क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है कि ये निष्फल हो जा रहे हैं? संभवतः ये पूर्ण फल नहीं दे पा रहे हैं। इसमें मूल बात यही भागवत जी का द्वितीय श्लोक बताता है, धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, कि निष्कपट रूप में हमें धर्म को धारण करना पड़ेगा, धर्म को पालन करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल सत्य बात बताना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों ने कभी कहीं, आप किसी भी शास्त्र में खोज लो, नहीं लिखा है कि किस कर्म को, किस पूजन को, किस यज्ञ को किस रूप में करने से कितना धन लगाना पड़ेगा। एक बात सब कहते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार। आपको याद होगा सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा में जो साधु नाम के बनिए की कथा आई है, जो बार बार कहता मैं अपनी शक्ति के अनुसार करूँगा। उसी में एक लकड़हारे की भी कथा है, जिसे जो मिला लकड़ी बेचकर उसने किया, भगवान संतुष्ट हुए। एक ब्राह्मण भिक्षा मांगकर किया, संतुष्ट हुए, पर साधु ने व्यवसाय किया धर्म में, और वह धर्म का व्यवसाय उसे नुकसान दे गया। कभी कहीं नहीं लिखा कि आप कितना लगाओ, पर जितना लगाओ मन से लगाओ, निष्कपट होकर करो। धर्म को व्यवसाय नहीं, धर्म को अपना स्वभाव बनाओ, क्योंकि धर्म यदि विश्वास पूर्वक करोगे तो विश्वासो फलदायक है। प्रायः हम क्या कहते हैं कि हमें अपने घर में नवरात्र का अनुष्ठान कराना है, कितने रुपए खर्च हो जाएंगे। हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने, तब नहीं पूछते कितने रुपए खर्च हो जाएंगे। साल में एक बार वेकेशन मनाने जाते हैं, तब नहीं सोचते कितने लग जाएंगे। और यदि पूजन करना हो तो विचार करते हैं 10,000 लग जाएंगे। नहीं, कोई ऐसे ब्राह्मण देवता को खोजो जो 5,000 में ये काम करा दे, 10,000 रुपये लगा के क्या फ़ायदा। और हम किसी का दिखावा नहीं करना चाहते, हमें कोई दिखावा नहीं, हम भगवान के भक्त हैं। हम दिखावा उसमें नहीं करते, पर पार्टीबाजी में, होटलबाजी में हम दिखावा करते हैं। ये निष्कपट नहीं, ये कपटपूर्वक धर्म है। इस कारण से आपका किया गया कर्म आपको निष्फल हो जाता है। आपकी 1 रुपये का सामर्थ्य हो, आप 1 रुपये लगाओ। आपकी 1 लाख का सामर्थ्य हो, 1 लाख लगाओ। याद रखो, आपके द्वारा किया गया धर्म पूर्वक यज्ञ 1 लाख रुपए लगते हैं, तो वह केवल एक व्यक्ति के पास नहीं जाता, वो कितनों के पास जाता है। सामग्री वालों के पास जाता है, पुष्प वालों के पास, ब्राह्मणों के पास, वो उतनों को घर जाता है। तो आपका धर्म कितनों के घर में चलता है। यदि वह निष्कपट रूप में किया जाए, विश्वास पूर्वक किया जाए, तो वह फलदायक होगा। और उसमें यदि आप कपट करोगे तो वह फलदायक नहीं रहेगा। मुख्य बात यही है कि धर्म को निष्कपट भाव से विश्वास रूपी करो, तब ईश्वर तुम्हारे कर्म को अवश्य ही सफल बनाएंगे। आज मैं केवल मूर्त रूप से यही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज की परिस्थिति देखते हुए, और एक छोटा सा संदेश वर्तमान युग के आधार पर, निष्कपट धर्म ये भी एक कपट रूपी है। हम किसी दूसरे को देखकर मुख पर लगा लेते हैं और बाकी हटा देते हैं। ऐसा कपट करोगे खुद ही फंसोगे। बाकी ईश्वर सबकी रक्षा करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री राधे।